दोस्तों नमस्कार। और कैसे हो आप सभी। आई होप आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है जीवन में जीने के लिए, आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो जीवन को जीने में सार्थक होती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से जो भगवत गीता में बातें बताई गई हैं, आज हम उन बातों के बारे में वर्णन करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ तब पढ़ाया था जब उनके कदम महाभारत युद्ध की युद्ध भूमि में डगमगाने लगे थे। श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हुए। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता में कही गई श्री कृष्ण की बातें आज भी जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती हैं। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाना, जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जरूर विजय हासिल कर लोगे। ये गीता के अनमोल उपदेश हैं जो जीवन की नई राह दिखाते हैं। आज हम उन्हीं के बारे में वर्णन करेंगे। दोस्तों श्री कृष्ण भगवान हिंदू धर्म में भगवान हैं। वे विष्णु के 8वें अवतार माने गए हैं। कन्हैया, माधव, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश या द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी उनको जाना जाता है। कृष्ण निष्काम कर्मयोगी, आदर्श दार्शनिक, स्थितप्रज्ञ एवं देवी संपदाओं से सुसज्जित महान पुरुष थे। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनको इस युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, युग पुरुष या युग अवतार का स्थान दिया गया है। कृष्ण के समकालीन महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत और महाभारत में कृष्ण का चरित्र विस्तृत रूप से लिखा गया है। भगवत गीता में कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, जो ग्रंथ आज भी पूरे विश्व में लोकप्रिय है। इस उपदेश के लिए कृष्ण को जगत गुरु का सम्मान भी दिया गया है। बाल्यावस्था में ही उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए हैं जो किसी सामान्य पुरुष के लिए संभव नहीं थे। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया। उसके बाद सक्टासुर, तृणाव्रत आदि राक्षस का वध किया। बाद में गोकुल छोड़कर नंदगांव आ गए। वहाँ पर भी उन्होंने कई लीलाएं की, जिसमें गोचारण लीला, गोवर्धन लीला, रासलीला आदि मुख्य हैं। इसके बाद मथुरा में मामा कंस का वध किया था। सौराष्ट्र में द्वारका नगरी की स्थापना की और वहाँ अपना राज्य बसाया। पांडवों की मदद की और विभिन्न संकटों में उनकी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और रणक्षेत्र में ही उन्होंने उपदेश दिया। 124 वर्ष के जीवन काल के बाद उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। उनके अवतार समाप्ति के तुरंत बाद परीक्षित के राज्य का कालखंड आता है। राजा परीक्षित, जो अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र तथा अर्जुन के पुत्र थे, वो समय से ही कलयुग का आरंभ माना जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का चित्रण करते हुए कृष्ण भारतीय संस्कृति में कई विद्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका चित्रण आमतौर पर विष्णु जैसा कृष्ण काले या नीले रंग की त्वचा के साथ किया जाता है। हालांकि प्राचीन और मध्ययुगीन शिलालेख भारत और दक्षिण पूर्व एशिया दोनों में हैं और पत्थर की मूर्तियों में उन्हें प्राकृतिक रंग में चित्रण किया है जिससे वह बनी है। कुछ ग्रंथों में उनकी त्वचा को काव्य रूप में जामुन बैंगनी रंग का फल के रूप में वर्णित किया गया है। कृष्ण का अक्सर मोर पंख वाले पुष्प या मुकुट पहनकर चित्रण किया जाता है और अक्सर बांसुरी बजाते हुए उनका चित्रण हुआ है। इस रूप में आमतौर पर त्रिभंग मुद्रा में दूसरों के समान एक पैर को दूसरे पैर पर डाले चित्रित हैं। कभी कभी वह गाय या बछड़ा के साथ होते हैं, जो चरवाहे गोविंद के प्रति दर्शाता है।
एक व्यक्तित्व के रूप में कृष्ण का विस्तृत विवरण सबसे पहले महाकाव्य महाभारत में लिखा गया है, जिसमें कृष्ण को विष्णु के अवतार में रूप में दर्शाया गया है। महाकाव्य की मुख्य कहानियों में से कई कृष्ण केंद्रीय हैं। श्री भगवत गीता का निर्माण करने वाले महाकाव्य के छठे पर्व के 18वें अध्याय में युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं। महाभारत के बाद परिशिष्ट में हरिवंश में कृष्ण के बचपन और युवा अवस्था का एक विस्तृत संस्करण है। 170 ईसा पूर्व लगभग इंडाग्रिक राजा एगोथोलॉक्स ने देवताओं की छवियों पर आधारित कुछ सिक्के जारी किए थे। भारत में अब उन सिक्कों को वैष्णव दर्शन से संबंधित माना जाता है। सिक्कों पर प्रदर्शित देवताओं को विष्णु के अवतार बलराम शंकरषण के रूप में देखा जाता है, जिसमें गदा और हल और वासुदेव कृष्ण शंख और सुदर्शन चक्र दर्शाए हुए हैं। प्राचीन संस्करण व्याकरण पतंजलि ने अपने महाभाष्य में भारतीय ग्रंथों के देवता कृष्ण और उनके सहयोगी के कई संदर्भों का उल्लंघन किया गया है। वह कसवध अथवा कंस की हत्या का भी प्रयोग करते हैं, जो कि कृष्ण से संबंधित किंवदंतियों का एक महत्वपूर्ण अंग है। कई पुराणों में कृष्ण की जीवन कथा को बताया या कुछ इस पर प्रकाश डाला गया है। 2 पुराण, भागवत पुराण और विष्णु पुराण में कृष्ण की कहानी की सबसे विस्तृत जानकारी है, लेकिन इन और ग्रंथों में कृष्ण की जीवन कथाएं अलग अलग हैं। इसमें महत्वपूर्ण असंगतियां हैं। भागवत पुराण में 12 पुस्तक हैं। इस पाठ का सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से अध्ययन किया जाने वाला अध्याय है कृष्ण की वो बातें। आज के इस युग में किसी के लिए भी सक्सेस मंत्र से कम नहीं है। यही जानिए कि श्री कृष्ण की तरफ से दिए गए इन एक्सेस टिप के बारे में हम आज वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमेशा से ये सलाह देते आए हैं कि हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और व्यर्थ की बातों में अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। वहीं हमें किसी से भी डरना नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण को सभी चीज़ें सही समय पर करनी अच्छी लगती हैं। वे हमेशा अनुशासन में जिए हैं, न ही कभी व्यर्थ की चिंता की है और न ही कभी भविष्य की, बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने का मंत्र दिया गया है। सीधे तौर पर देखा जाए तो पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण की ओर अगर स्ट्रेटजी नहीं होती तो वो अपना युद्ध नहीं जीत पाते। इससे हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी प्रतियोगिता से पहले आपको एक स्ट्रेटजी ज़रूर बना लेनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें मुसीबत के समय या सफलता नहीं मिलने पर अपने हिम्मत को बनाए रखना चाहिए। जब भी आपको महसूस हो रहा है कि आप हार गए हैं, उन वजहों को नज़रअंदाज कर आपको आगे बढ़ना चाहिए। वहीं आपने समस्याओं का सामना कर डर को पार कर लिया है तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। श्री कृष्ण के अनुसार जब हमारे विरोधियों का पाला भारी हो तो हमें कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में सीधा रास्ता विजय नहीं दिला सकता। इसलिए श्री कृष्ण का एक महान कूटनीति भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने समय में मुश्किल घड़ी में पांडवों का साथ देकर ये साबित कर दिया कि दोस्त वही अच्छे होते हैं जो मुश्किल से मुश्किल समय में आपका साथ दे देते हैं। दोस्ती में शर्तों के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए आपको भी ऐसे ही दोस्त अपने आसपास रखने चाहिए जो हर मुश्किल में आपका साथ दें। इंसान को दूरदर्शी होने के साथ साथ हर समय का आकलन करना चाहिए। योद्धा अर्जुन ने अपने गुरु से तो सीख ही लिया था कि बल्कि अपने एक्सपीरियंस से भी बहुत कुछ सीखा है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने शिक्षक के अलावा अपनी गलतियों और असफलताओं से भी कुछ सीखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरीके से अपने जीवन में अपने परम प्रिय मित्र सुदामा की मदद की थी, उनकी झोंपड़ी को भी महल बनाकर अपना फर्ज अदा किया। उन्होंने कभी भी दोस्ती में अमीरी गरीबी को नहीं देखा। इसी राह पर आप सच्चाई और ईमानदारी से चलोगे तो आपकी दोस्ती भी हमेशा कायम रहेगी। श्री कृष्ण हर मोर्चे पर क्रांतिकारी विचारों के धनी रहे हैं। वो कभी किसी बंदी बधाई लेख पर नहीं चले,
मौके देखते ही उन्होंने अपनी भूमिका बदली और अर्जुन के सारथी बनने से भी परहेज नहीं किया था। कृष्ण भगवान कहते हैं कि स्वस्थ शरीर से ही विजय का होना संभव होता है। कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए गुजरा। आज भी भोग लगाते हैं हम, लेकिन ये संकेत कुछ और ही है। आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो। बचपन में ही शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो ही इंसान युवा होकर वीर बनेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ध्यान देने की ज़रूरत है। ये पेरेंटिंग के दौर से गुजर रहे युवकों के लिए बड़ा मैसेज है। अपने बच्चों को ऐसा खाना दें जो उनको बल दे, सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं खिलाएं। तभी वे बड़े होकर स्वयं को और समाज को सही दिशा में ले जा सकते हैं। पढ़ाई कितनी भी की हो, लेकिन रचनात्मक भी होनी चाहिए। कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांदीपनि ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है कि 64 दिन में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं सीखीं। शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाओं कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा है। बच्चों में कोरा ज्ञान न भरें, उनकी रचनात्मक को नए आयाम मिलें, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो। रिश्तों से ही जीवन है, बिना रिश्तों के कुछ नहीं होता है। कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना मान लिया था। अर्जुन से वो युवा अवस्था में मिले थे, ऐसा महाभारत कहती है, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा था। सुदामा हो या उद्धव, कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसे उसका साथ हमेशा जीवन भर दिया था। रिश्तों के लिए श्री कृष्ण ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और रिश्ते से ही कई लड़ाइयाँ जीती थीं। उनका सीधा संदेश है, सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते से ही है। अगर किसी के पास रिश्तों का धातु नहीं है, वो इंसान संसार के लिए गैर जरूरी है। इसलिए अपने रिश्ते को दिल से जिए, दिमाग से नहीं। हमेशा नारियों का सम्मान करना चाहिए। नारी का सम्मान समाज के लिए जरूरी होता है। राक्षस नरकासुर का आतंक था। करीब 16,100 महिलाओं को उसने अपने महल में कैद किया था। महिलाओं से बलात्कार में उसे सुख मिलता था। कृष्ण ने उसे मारा, सही महिलाओं को मुक्त कराया था, लेकिन सामाजिक कुरीतियाँ तब भी थीं। उन्होंने महिलाओं को अपनाने वाला कोई भी नहीं था। खुद उनके घरवालों ने उन्हें दूषित मानकर त्याग दिया था। ऐसे में कृष्ण आगे आए, सभी 16,100 महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा दिया। समाज में उन्हें सम्मान के साथ रहने के लिए स्थान दिलाया। कृष्ण ने हमेशा नारी को शक्ति बताया, उसके सम्मान के लिए तत्पर रहे। पूरी महाभारत नारी के सम्मान के लिए ही लड़ी। सो आप कृष्ण भक्त हैं तो आप अपने आसपास की महिलाओं का पूरा सम्मान करें। कृष्ण की कृपा पाने के लिए सरलतम मार्ग है। आपके मतभेद अगली पीढ़ी के लिए बाधा न बने। कम ही लोग जानते हैं कि जिस दुर्योधन के खिलाफ कृष्ण ने आजीवन पांडवों का साथ दिया था, उसकी मौत का कारण भी कृष्ण की कूटनीति बनी। वो ही दुर्योधन रिश्ते में कृष्ण का समधी भी था। कृष्ण के पुत्र साहब ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा को अपहरण करके उससे विवाह किया था, क्योंकि लक्ष्मणा साहब से विवाह करना चाहती थी, लेकिन दुर्योधन खिलाफ था। साहब को कौरवों ने बंदी भी बनाया था। तब कृष्णा ने दुर्योधन को समझाया था कि हमारे मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन हमारे विचार हमारे बच्चों के भविष्य में बाधा नहीं बनने चाहिए। दो परिवारों के आपसी झगड़ों में बच्चों के प्रेम की बलि न चढ़ाई जाए। कृष्ण ने लक्ष्मणा को पूरा सम्मान के साथ अपने यहाँ रखा। दुर्योधन से उनका मतभेद हमेशा रहा, लेकिन उन्होंने उसका प्रभाव कभी लक्ष्मणा और साहब की गृहस्थी पर नहीं पड़ने दिया था। शांति का मार्ग ही विकास का रास्ता दिखाता है। श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि
दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्णा ने हमेशा चाहा कि युद्ध कैसे भी टल जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को यह समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक नहीं मिट सकती है जब तक वहाँ शांति ना हो, फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन। शांति से ही सुख मिलता है, साधनों से नहीं। हमेशा दूरगामी परिणाम सोचें। महाभारत में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया था। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये समय भविष्य के लिए तैयारी करने का है। महादेव शिव, देवराज इंद्र और दुर्गा माँ की तपस्या करने को कहा। कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए, वो पांडवों को कभी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तब शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होगी। कर्ण के कुंडल कवच पांडवों की जीत में आड़े आएंगे, ये भी वो जानते थे। उन्होंने हर चीज़ पर बहुत दूरगामी सोच रखी। कोई भी फैसला तात्कालिक आवेश में नहीं लिया। हर चीज़ के लिए आने वाली पीढ़ियों तक का सोचा। यही सोच समाज का निर्माण करती है। हर परिस्थिति में मन शांत और दिमाग का एक जगह स्थिर होना जरूरी है। पांडवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल कृष्ण को अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था, लेकिन मर्यादाएं तोड़ दी थीं। पूरी सभा चंकित थी, कुछ क्रोधित भी थे, लेकिन कृष्ण शांत थे, मुस्कुरा रहे थे। शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने अपमान किया। कृष्ण शांत रहे। अगर हमारा दिमाग शांत है, एक जगह स्थिर है, मन भी शांत है, तभी कोई सही निर्णय ले पाएंगे। आवेश में हमेशा हादसे होते हैं, ये कृष्णा भगवान सिखाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित होने नहीं का गुण कृष्ण से बेहतर कोई भी नहीं जानता है, और न ही उनसे बेहतर कोई हमें इस दुनिया में आज सिखा सकता है। हमेशा लीडर बने, श्रेय लेन की होड़ से बचें। कृष्ण ने दुनिया भर के राजाओं को जीता था। जहाँ ऐसे राजाओं का राज था जो भ्रष्ट थे, जैसे जरासंध, लेकिन कभी किसी राजा का सिंहासन नहीं छीना। कृष्ण के पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी राजा को मारकर उसका शासन खुद लिया हो। जरासंध को मारकर उसके बेटे का राजा बनाया, जो चरित्र का बहुत अच्छा था। सभी जगह ऐसे लोगों को बैठाया जो धर्म को जानते थे। कभी किंग नहीं बने, हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे। महाभारत युद्ध में भी खुद हथियार नहीं उठाया, पूरा युद्ध कूटनीति से लड़ा। पांडवों को सलाह देते रहे, लेकिन जीतने के श्रेय भीम और अर्जुन को दिया। श्रीमद् भागवत में कई पौराणिक कथाएं हैं, साथ ही जीवन की कई नीतियां और रीतियां भी इसमें बताई गई हैं। जगह जगह पर भगवान कृष्ण या किन्हीं ऋषियों ने इन नीतियों को बताया है। भगवान कृष्ण ने अपने उपदेशों में ऐसी एक नीति बताई है। भगवान कृष्ण ने ऐसे लोगों के बारे में बताया है जिनके बारे में बुरा सोचने पर मनुष्य का ही नुकसान होता है। इन लोगों का अपमान करने पर मनुष्य खुद ही इनके दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। जो व्यक्ति देवताओं, वेदों और गौ, ब्राह्मणों, साधुओं और धर्म के कामों के बारे में बुरा सोचता है, उसका जल्दी ही नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए और न ही किसी से डरना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने मुश्किल घड़ी में पांडवों का साथ देकर ये साबित कर दिया कि दोस्ती वही अच्छी होती है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में आपका साथ दे देते। दोस्ती में शर्तों के लिए कोई जगह नहीं होती है। महान योद्धा अर्जुन ने केवल अपने गुरु से सीख ली है, बल्कि अपने अनुभवों से भी बहुत कुछ सीखा है। अगर पांडवों के बाहर भगवान श्री कृष्ण नहीं होते तो उनकी जीत युद्ध में जीतना असंभव था। श्रीमद् भागवत एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही ढंग बताता है। गीता जीवन में
धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से मित्र को खूब तरक्की मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि इंसान का पतन कब शुरू हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। गीता में लिखा सरल भक्ति का साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितनी भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, कर्मों की चपेट से कौन बचा है। जिसने जैसा करा उसने ऐसा भरा भी है। श्री कृष्ण के अनुसार किसी का साथ ना मिलने पर भी कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दे या ना दे, ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देता है। जब अत्याचारों को मुस्कुराकर सहा जाता है तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयं ले लेते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। मनुष्य का अहंकार से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं होता है। अंत में यह अहंकार ही उसका विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए जीवन में जितना जल्द हो सके अपना अहंकार को त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार किसी का साथ न मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई साथ दे या ना दे, ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देता है। जब अत्याचारों को मुस्कुरा कर सहा जाता है तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयं लेते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारी कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली हर एक मोटिवेशन वीडियो सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सके। धन्यवाद।